वज़ीर-ए-आज़म को वोट देंगे मगर अपनी शराइत पर मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, वज़ारतें नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। बुलेटिन में सबसे पहले इसी पर बात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी में ताखीर की वजह नून लीग की गैर संजीदगी को करार दिया। बोले इंतखाबी अमल की कानूनी हैसियत पर सवालात उठ रहे हैं। स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर समझौता करना होगा। जियाले चेयरमैन एस्टेब्लिशमेंट से राबतों के सवाल पर बरहम हो गए। कहा इल्जाम लगाने से पहले सबूत पेश करें। मौलाना फजल रहमान ने कोई बात की है तो जवाब भी उन्हीं से मांगे। जो मुलाकात हुई थी उसमें किसी से सौदेबाजी नहीं हुई। जमहूरियत और आइन की बात की। अगर मैंने मुस्लिम लीग को वोट देना है तो मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा ना। मैं नून लीग के टर्म्स पे आके नून लीग को वोट कैसे दे? ये जो डिले हुआ है ये जिस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से है, और इस नॉन सीरियसनेस का नुकसान मुझे तो नहीं हो रहा। मेरा अपना और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जल्दी नहीं है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, ना ही हम अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रहे हैं। अगर किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अगर कोई अपना मौक़िफ़ तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे फिर एक बहुत ख़तरनाक स्टेलमेट नज़र आ रहा है, और उस स्टेलमेट के नतीजे में जो होगा वो ना पाकिस्तान की जमहूरियत का फ़ायदा में होगा और ना हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का फ़ायदा में होगा। मौलाना या कोई और कोई बात करता है तो आप उनसे पूछो। मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप वो सबूत पेश करें कि अगर मेरा मुलाकात हुआ भी सही तो क्या उस मुलाकात में मैं जमहूरियत और आइन का बात कर रहा था या मैं अपने आप का बात कर रहा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। सिकंदर सुल्तान राजा के होते हुए शफाफ तहकीकात मुमकिन नहीं। फॉर्म 45 के मुताबिक ही फॉर्म 47 मुरतब करके नताइज दिए जाएं। कहा मखसूस नशिस्तों के लिए ECP में दरख्वास्त देंगे। उम्मीद है मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। रहनुमा PTI ने साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा और उनकी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा कर दिया। हम परसों इलेक्शन कमीशन में रिजर्व सीट के लोकेशन के लिए दरखास्त देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंशाअल्लाह ताला रिजर्व सीटें दे। जो फॉर्म 45 पे प्रिजाइडिंग अफसरान ने बनाया है उसी के मुताबिक आप फॉर्म 47 वजह करके रिजल्ट डिक्लेयर कर। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साए तले ये आजादाना तरीके से नहीं हो सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूंकि मुतनाज़िया हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। लिहाजा आज खान साहब से मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। वो इदारा जो आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा है उसके सरबराह का कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मजीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। जो कमिश्नर रावलपिंडी ने स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक हम मुतालबा करते हैं कि उसकी जिंदगी को और उसके बच्चों की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दी जाए ताकि वो किसी भी इंक्वायरी में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके। पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम की जरूरत है। मसाइल लड़ाई से नहीं बातचीत और मिलकर चलने से ही हल हो सकते हैं। शहबाज शरीफ का बयान। सदर नून लीग इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो से मुलाकात का इम्कान। दीगर शख्सियात से भी मिलेंगे। लीगी सदर से बलूचिस्तान से 2 आज़ाद अरकान असम्बली की मुलाकात। PB 41 से कामयाब होने वाले वली मोहम्मद और PB 51 से कामयाब उम्मीदवार अब्दुल खालिक नून लीग में शामिल। नौमंतखब अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म नामजद होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान की तरक्की को अवलीन तकाजा समझते हैं।